के बीच के डबल मैच का आज पहला मैच है और पूरा गेम स्पेनिश फास्ट मास्टर्स के कब्जे में है। सही कहा ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आखिरी बार बॉल कब सुपर स्ट्राइकर्स के पास गई थी। अब ये हुई ना बात, रास्ता का एक बेहतरीन टैकल और रियानो ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अभी के लिए तो सुपर स्ट्राइकर्स के पास एक आखिरी मौका है इस कॉर्नर से बराबरी पर आने का। ठीक है दोस्तों, मैं जानता हूँ ये गेम बहुत मुश्किल रहा है, पर बाका के प्लेयर्स ऊंची बॉल नहीं खेल सकते। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तुमने पूरी कोशिश की शेख पर तुम सुपर स्ट्राइकर्स भी हमारे मूवमेंट और कंट्रोल के सामने कुछ नहीं हो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ रियानो। अब सब शेख पर है। ये एक खुला गोल है। गोल करो शेख! ओह नो, उसने मिस कर दिया। ऐसी गलती के बाद तो वो कल की हेडलाइंस भी मिस करना चाहेगा। याद देखो, क्या आपने उस मिस के बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो कहते हैं ना शेख मेरे दोस्त कि पब्लिसिटी कभी भी बुरी नहीं हो सकती। शेख बेनजेड फुटबॉल 360, क्या ये सच है कि तुम कभी भी हेडर नहीं मार सकते? अब बाका के साथ होने वाले दूसरे मैचेस में सुपर स्ट्राइकर्स कैसे टिक पाएंगे अगर तुम बेसिक मूव ढंग से नहीं कर पाते? शायद उन्हें कहावत बदल देनी चाहिए। पब्लिसिटी तभी बुरी हो सकती है अगर तुम्हारे मुंह पर लगी बॉल को इंटरनेशनल टेलीविजन पर दिखाया जाए। परेशान मत हो शेख। हाँ दोस्त, वो रिपोर्टर्स जल्दी से भूल जाएंगे। क्या सच में? बिल्कुल दोस्त, याद है जब उस अवार्ड सेरेमनी में मेरे बाल बिखर गए थे? नहीं। कुछ समझे कि नहीं? ऐसी बातें तो सबके साथ होती रहती हैं। अब वो चश्मा उतार दो, तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वो दरअसल बारका ने तो हमें पूरी तरह धो ही डाला था, पर अब हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर एक काम कर सकते हैं, हम बार्सिलोना जाकर उनका वही हाल कर सकते हैं। हवा में डिफेंड न कर पाना बारका की इकलौती कमजोरी है और हमें उसी पर काम करना होगा। तो उम्मीद है तुम कुछ तगड़ी हेडर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसीलिए मैं तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त के पास भेज रहा हूँ, वो मशहूर हेडर कोच जिनका नाम है एल एरियाटे। वो खतरनाक भैंसा। कहीं आपका मतलब उस पगलाए हेडिंग कोच की पुरानी कहानी से तो नहीं? वो इबिथा के एक पुराने पायलट टावर में रहते हैं और घुसपैठियों को तोप से उड़ा देते हैं। वो तो सिर्फ एक पुरानी कहानी है ना कोच? वो दरअसल एल एरियाटे की टेक्निक्स थोड़ी सी अनोखी तो जरूर है। कोच, कहीं टाइगर उस इबिथा की बात तो नहीं कर रहा जो दुनिया भर में पार्टीज के लिए मशहूर है? मुझे लगता है मुझे भी थोड़ी स्पेशल हेडिंग ट्रेनिंग की जरूरत है कोच। वैसे तुम्हारा सिर इतना बड़ा है कि बॉल उसे मिस ही नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है फाइटर, और वो ऐसा कुछ है जिसमें तुम अच्छे हो। वो क्या है? गोल्स करना, डांस करना, हर काम बखूबी करना, हमेशा सुर्खियां बटोरना। ठीक है, वो काम भी मैं अच्छा कर लेता हूँ। यहाँ पर हर तरफ रिपोर्टर्स होंगे। ओ रिलैक्स शेख, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। क्या? बाल बाल बचे फाइटर। बाल तो बचाने ही थे शेख, इसी में तो मेरी ताकत छिपी है। अगर ये लोग हमारे पीछे पड़े रहेंगे तो हम पायरेट टावर कैसे ढूंढ पाएंगे? तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और मीडिया वालों को मुझ पर छोड़ दो। कौन खींचना चाहता है एक फोटो मेरी और मेरे असिस्टेंट शेख की? हे, काश मैं तुम्हारे जितना कूल होता फाइटर। शेख फाइटर, यहाँ देखो। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरे पास है पायरेट टावर टी शर्ट्स, पायरेट टावर मग्स, पायरेट टावर रेप्लिका तलवारें, पायरेट टावर स्टिकर बुक्स और हाँ, मेरा पसंदीदा पायरेट टावर एक्शन फिगर्स। सब भाग जाओ, वो आ गया पायरेट टावर। दरअसल मैं असली पायरेट टावर को ढूंढ रहा हूँ।
अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपके काम आएगी ये पायरेट टावर मैप बुक। आओ! मुझे थोड़ा पायरेट टावर बग स्प्रे भी लाना चाहिए था। आओ! रियानो, तुम सुपर स्ट्राइकर्स को स्ट्राइकर लैंड में तो हरा ही चुके हो। अब उन्हें यहाँ हराना तो बहुत ही आसान होगा। जिस तरह हम खेलते हैं उसमें हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। शेक और फाइटर को इबीथा में मजे करते हुए देखा गया है। क्या तुम्हें ये गलत लगता है? वो इबीथा में है? प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। वो टाइगर की तोप वाली बात बिल्कुल सही थी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था शेख। 998, 999, 1000। हाँ दोस्त, इस बार हम बारका को धूल चटा देंगे। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स। हाँ, तुम्हारे सामने हारने के बाद हमें खुद को और तैयार करना ही होगा ना। मैं देखने आया था शेख कैसा कर रहा है। उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है। ओह हाँ, इबीथा में छुट्टी मना रहा है। वैसे वो उस आइलैंड के किस हिस्से में है? अब बीच पर। ओह अच्छा, चलो उम्मीद है शेख अच्छी तरह आराम करके लौट आएगा। मैं अगली बार उससे कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है वो शेख की ट्रेनिंग के बारे में जानता है बिग बॉस? वैसे वो सोच रहा होगा कि एक बड़े गेम से पहले शेख इबीथा में क्यों है। और उसने एल एरियाटे की कहानी अभी तो सुनी ही हो। उसके लिए सब समझना मुश्किल नहीं होगा दोस्त। रियानो क्या जानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि एल एरियाटे की ट्रेनिंग अपने नाम पर खरी उतरती है। वो फिर से नहीं। हाँ? क्या तुम कोई खुफिया जासूस हो? तुम यहाँ पायरेट टावर का रहस्य सुलझाने आए हो? नहीं। तो फिर ये सब बंद करो। ठीक है, मैं समझ गया। तो इस बुक में है क्या? उसमें मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है बच्चे। इतने सारे लोगों ने ट्रेनिंग पूरी की है। मुझे नहीं लगता जितना सोचा था ये उतना मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, देखते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर एक हेडिंग कोच के लिए आपकी हाइट कुछ कम नहीं है क्या? हाँ, हाइट का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। पहली, ताकत। ताकत? ठीक है, इसके लिए तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, शायद मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। चलो भी शेख, अगर तुम एक छोटी सी तोप का सामना नहीं कर सकते तो बारका का सामना कैसे करोगे? अब तुम बाहर आकर मेरा सामना करते हो या मैं उस लकड़े को ही उड़ा दूं? ये तो पागलपन है। ये तो हेडर ट्रेनिंग है। मैं आज तक कभी भी इतना नहीं कूदा। सच कह रहे हो दोस्त, मैं इतना थका हूँ कि मेरे पैर सुन पड़ गए हैं। मैं इतना थका हूँ कि मेरे दोनों हाथ सुन पड़ गए हैं। शायद पैर भी सुन पड़ गए हैं और मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं हाथों से पैर को छू पा रहा हूँ। जानता हूँ कोच हमसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं, पर ये सारी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ही असल में रंग लाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी पार्टी से लेकर सबसे एक्सक्लूसिव इवेंट्स तक शेख और फाइटर को हर कहीं देखा गया है। बस एक ट्रेनिंग ओह नो शेख! दोस्तों, वो कड़ी प्रैक्टिस का असर था या वाकई में शेख का कार्डबोर्ड कटआउट था? यकीन नहीं होता लोग फाइटर की चाल समझ नहीं पा रहे। यकीन नहीं होता कि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और वो वहाँ मजे कर रहा है। लेकिन वो मीडिया का ध्यान तो भटका रहा है ना। बस उम्मीद करो कि शेख अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा।
मैंने तुम्हें ताकत से हेड करना सिखा दिया है। हाँ, बहुत अच्छी तरह। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक्यूरेसी। वाओ! वहां। आप चाहते हैं कि मैं बॉल को वहां भेजूं? अकल से पैदल हो? तुम में जादुई शक्तियां हैं? नहीं। तो फिर आंखें बंद करके हेडर कैसे मार सकते हो? चलो फिर से करो। उछलना बंद करो। क्या तुम खुद को फिल्मों का मशहूर बॉक्सर समझते हो? क्या तुम बीच पर स्लो मोशन में दौड़ना चाहते हो? मेरे ख्याल से मैं वो कर चुका हूँ। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है। वक्त आ गया है कि अब तुम आखिरी पड़ाव पार करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपका मतलब ये है आपका आखिरी पड़ाव? कोच, बारका आपको पहले हरा चुका है। क्या आपको वाकई लगता है इस बार सुपर स्ट्राइकर्स जीत पाएंगे? बारका बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पर हमने भी उनके लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत की है। गेम को कुछ ही घंटे रह गए हैं, फिर भी शेख और फाइटर अब तक नहीं आए हैं। आखिर आपके स्टार स्ट्राइकर्स हैं कहाँ? वैसे हमें भी यही तो जानना है। हाँ, मुझे अक्सर मीडिया का ध्यान हटाते रहना चाहिए। अब हम जा रहे हैं इबिथा, जहां हमारे रिपोर्टर्स को एक चौंका देने वाली फुटेज मिली है। ये तो साफ है कि फाइटर शेख को डुबा रहा है। क्या? पर उसे आग लगी थी और यहाँ वो उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा है। अरे, मैं उसके लिए भला टैक्सी का भाड़ा क्यों देता? वो एक कार्डबोर्ड कटआउट था। हाँ? हेलो ऑफिसर्स, क्या आप मुझे बस एक सेकंड देंगे? उम्मीद है तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली है शेख, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी है। पर मैं ताकत और एक्यूरेसी में माहिर हो गया हूँ। अब पहाड़ी से कूदकर मैं क्या सीखूंगा? गट्स, गट्स, हिम्मत, दम, जज्बा, जोश, जिगर शेख। हाँ हाँ, मैं उसका मतलब जानता हूँ, पर इसका हेडिंग से क्या लेने देना है? सब कुछ शेख। क्या तुम्हें कभी डिफेंडर्स के बीच में सर से डाइव नहीं करना पड़ा है, जिससे तुम्हारा सर गोल पोस्ट से टकरा गया हो? आपके जितना तो नहीं करना पड़ा है। तो अब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कॉमेडियन बन गए हो। अफसोस तुम्हारे जोक्स तुम्हारे हेडिंग जितने ही बेकार हैं। आपके कहने का मतलब है कि उस बुक वाला हर बंदा कूदा था? नहीं शेख, तुम गलत समझ रहे हो। उस बुक में वो लोग हैं जो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए थे। निंजा, योहान उबर, स्कारा। तो फिर ट्रेनिंग किसने पूरी की है? किसी ने नहीं। कोई और बुक नहीं है शेख। ठीक है, अगर इस पहाड़ी से कूदना इस ट्रेनिंग के लिए इतना जरूरी है, तो फिर आप क्यों नहीं कूदते? नहीं रुकिए, मेरा मतलब वो नहीं। हाँ, बड़ा अजीब था। पर जो भी हुआ हमारे बीच ही रहेगा, ठीक है? आज है बारका का मुकाबला सुपर स्ट्राइकर से यहाँ फोर कैंप में, और लगता है ये रीमैच कोच के प्लेयर्स के लिए और भी मुश्किल होने वाला है। सही कहा ब्रेंडा, शेख अब नहीं रहा और फाइटर के जेल में होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स अपने दोनों की प्लेयर्स खो चुका है। क्या? बस इस हफ्ते की बड़ी हेडलाइंस बता रहा हूँ ब्रेंडा। अरे देखो, सेल लगने वाली है। हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं कोच। क्या अभी शेख और फाइटर की कोई खबर नहीं है? कोई स्ट्राइकर ना होने से बेहतर था ऐसा स्ट्राइकर होना जिसे हेडर नहीं आता अब हम था। क्या करेंगे? वो तो मैं भी नहीं जानता। तुम लोगों को अखबार में छपी हर खबर पर यकीन नहीं करना चाहिए। कैसे हो शेख? और बताओ ट्रेनिंग कैसी रही शेख? कुछ ऐसी रही। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। 1 2 3
हेलो शेख। तो तुम्हारे मरने की खबर सिर्फ एक अफवाह थी, हाँ? हाँ, वैसे तो मीडिया को तो जानते ही हो ना, सब अफवाहें थी। मैंने उस दिन एक और अफवाह सुनी थी, एक पुराने हेडिंग कोच के बारे में जो इबीथा में रहते हैं। क्या तुमने भी सुनी थी शेख? मेरे ख्याल से सुनी होगी। मैंने ये भी सुना है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मैं उस पहाड़ी से नहीं कूदा तो क्या हुआ, मैं हेडर करना जान गया हूँ। ये घमंडी सुपरस्टार्स न जाने कब समझेंगे, बिना गट्स के वो हेडर में कभी माहिर नहीं हो सकते। हेलो, मैं हूँ बेनजेट फुटबॉल 360 से। मुझे पता चला है कि सुपर स्ट्राइकर्स का स्टार शेख यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आया था। 1 मिनट रुको, मैं बस अभी आया। बार का बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए टीम के बीच में अच्छा तालमेल और ये शॉट का अटैक। कैप्टन ने पास किया टाइगर को। शेख बारका की हवा वाली कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अफसोस वो खुद ही सुपर स्ट्राइकर्स की हवा वाली कमजोरी है। मैं ये कर सकता हूँ। ताकत। मैं कितनी गलत थी। शेख में फिर से जान आ गई है। उसने सभी हेडलाइंस को झुठला दिया है। हाँ, तुम ताकत में माहिर हो गए तो क्या ये काफी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? रियानो बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ और वो रही उनकी सिग्नेचर पासिंग टेक्निक। बहुत अच्छे। अब ये न्यूज के काबिल है ब्रेंडा। रियानो का बेहतरीन पास और ये रियानो का बेहतरीन गोल। पहला गोल भले ही सुपर स्ट्राइकर्स ने किया हो, पर बारका ने अभी दिखा दिया कि वो सबके फेवरेट क्यों हैं। फर्स्ट हाफ बस खत्म होने ही वाला है और सुपर स्ट्राइकर्स को एक कॉर्नर मिल गया है। वाह! बारका ने शेख को घेर लिया है, पर शेख ने अपना रास्ता बना लिया। एक्यूरेसी। सुपर स्ट्राइकर्स का दूसरा गोल। एरियाना, वैसे उनका नाम है एल एरियाटे और तुम सही थे, उनके स्टूडेंट्स को हराना नामुमकिन है। दोस्तों, अगली बार जब शेख हेडर की तैयारी करे तो तुम सभी उसके आगे खड़े हो जाना, ठीक है? ब्रेक के बाद का गेम शुरू हो गया है। जब तीसरा गोल सामने हो तो गट्स की किसे जरूरत है? और शेख ने एक सुनहरा मौका गवा दिया। पर उसने हेडर क्यों नहीं मारा? बारका टीम उसे घेर रही है और लगता है वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुका है। चलो देखते हैं। रियानो की ट्रेडमार्क गोल ने स्कोर बराबर कर दिया है। शेख को हो क्या गया है? गट्स नहीं तो जीत नहीं। अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स के पास जीतने का सिर्फ एक मौका है। शेख मेरे दोस्त, तुम कर सकते हो, ये मेरी गट फीलिंग है। यही तो प्रॉब्लम है, गट्स ही तो एल एरियाटे की ट्रेनिंग का तीसरा हिस्सा है और मैं वो नहीं कर पाया था। अपने सर के बल आगे कूदना डरावना होता है दोस्त, पर तुम्हें खुद पर यकीन रखकर ये करना होगा। ये इस गेम का आखिरी मौका है। फाइटर येलो। बॉल बच गई। रिबाउंड से गोल करने का अब भी एक चांस है। कोई चांस नहीं है। बॉल और गोल्स के बीच में बारका के प्लेयर्स की एक पूरी दीवार है। हेडर शेख, हेडर करो। गट्स। शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को जिता दिया। दीवार के पास खड़े हो जाओ। मजा आ गया। शाबाश दोस्त। शेख, बहुत अच्छे शेख। मुझे लगता है एल एरियाटे को तुम पर नाज हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उनके आखिरी सबक से डरकर भाग आया था। शेख, रियानो, तुम दोनों की एक साथ एक फोटो हो जाए। वो चाहते थे कि मैं पहाड़ी से कूद जाऊं, पर मुझ में गट्स नहीं थे। उस तरह का बेजोड़ डाइविंग हेडर करने के बाद कोई तुम पर गट्स ना होने का इल्जाम लगा ही नहीं सकता। हाँ, शायद तुम सही हो रियानो।
ऊपर वाले को याद करो घुसपैठियों। रुकिए कुछ मत करिए, मैं शेख हूँ। शेख, मैं बस जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुमने गट्स दिखाए बच्चे। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ तक सिर्फ मुझे शुक्रिया कहने के लिए आए हो। वो दरअसल एक और बात थी। वो कामयाबी की बुक। पर तुमने ट्रेनिंग पूरी नहीं की है शेख। हाँ शेख, मैं तो चला। आज स्ट्राइकर लैंड में होम टीम का सामना ताकतवर अजूल से है और दोनों बराबरी पर हैं। कैप्टन रॉस्टा ने चुना अपने लेफ्ट मिडफील्डर जो को। क्रॉसिंग का राजा। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव। हाँ जो, चलो दिखा दो अपना कमाल दोस्त। 5 4 और फिर करूंगा प्रूव। 3 2 1। डे लॉस सांटोस के पास भी उस क्रॉस का कोई जवाब नहीं है। वो काफी नाराज लग रहा है। ये लो शुरू द क्रॉसिंग किंग का मशहूर नी स्लाइड सेलिब्रेशन। सब तुझे चाहते हैं जो। ये तो कुछ भी नहीं है, बस आज रात का इंतजार करो। ध्यान से सुनो मेरे दीवानों, आज रात पार्क में कॉन्सर्ट है जो और फ्रोज का। हम जरूर आएंगे जो। तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। हमें भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए जो। हमें भी तुम्हारे ऑटोग्राफ चाहिए जो। ये तो कमाल है। जो के लिए स्ट्राइकर लैंड में भीड़ जमा होती है और यहाँ फ्रोज के साथ भी। हाँ शेख, पर तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो फंक म्यूजिक है ना, कोई उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। यो फाइटर, देखो और सीखो दोस्त, देखो और सीखो। थोड़ा रॉक एंड रोल बजा यार। कुछ ऐसा। सुनो जो, क्यों ना कुछ पुराने गाने हो जाएं? तुम उससे काफी मशहूर हो जाओगे। नहीं? यो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हमने अजूर टीम पर एक गाना बनाया है। वो सुपर लीग की बेहतरीन टीम्स में से एक है, पर आज हमने तुम्हें दिखा दिया दोस्तों। ये तो बहुत अच्छा है। वाह, जो का बैंड तो कमाल का है। यार काश कि मैं भी वहाँ स्टेज पर होता। मुझे तो सिर्फ पुराने गाने ही पसंद हैं। वो परफेक्ट है, बिल्कुल ही परफेक्ट। यहाँ वहाँ थोड़ा सा सुधार करना होगा और वो बन जाएगा और भी परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाल। तो क्या अब तुम हमारी शानदार गेम से रिटायर होने वाले हो? कभी नहीं दोस्त, मुझे म्यूजिक पसंद है, पर फुटबॉल मेरी जान है। चलो अच्छा है, क्योंकि पता है ना अब किससे मुकाबला है। तुम्हें मुझे कोलोसस और आयरन टैंक की याद दिलाने की जरूरत नहीं है दोस्त। लगता है काफी दिलचस्प मैचेस होंगे। मिस्टर जो। जी हम हैं ए और आर। ओह एक मिनट, आपका मतलब वो मल्टी मिलियन प्लैटिनम हिट बनाने वाली मशीन? हम ही हैं और हम तुम्हें बनाने वाले हैं हमारा अगला बड़ा हिट। आयरन टैंक, जी कर्नल वॉन पुशअप। दुश्मन को हराने के लिए क्या चाहिए बोलो। ट्रेनिंग, तैयारी और पक्का इरादा। कर्नल वॉन पुशअप। और भी कुछ हुनर, कर्नल वॉन पुशअप। नहीं, हमें चाहिए दुश्मन की कमजोरी का पता होना। दुश्मन की कमजोरी का पता मेरी होना। हर बात दोहराना बंद करो। मेरी हर बात दोहराना बंद। तुम कौन हो? मैं नया प्लेयर हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है टैक्टिकल डिवीजन से। सुकड़ू डिवीजन कहना ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, टैक्टिकल में हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। एक सोचने वाला, आइडियाज बताने वाला, जल्द ही पता चल जाएगा। सुपर स्ट्राइकर्स इस वक्त बहुत ही ताकतवर हैं। वो तो अगले हफ्ते हमें कीड़ों की तरह मसल देंगे, पर हम उनकी कमजोरी ढूंढ कर रहेंगे। आइडियाज? उनकी कमजोरी ये है कि वो बहुत अच्छे हैं। ये सही है, ताकत ही कमजोरी बन जाती है साथियों। ताकत ही कमजोरी बन जाती है। उनकी ताकत ढूंढो और हमें उनकी कमजोरी मिल जाएगी।
वो ग्रूवी, आप लोगों का स्टूडियो तो बहुत अच्छा है। वैसे ये तुम्हारा हो सकता है। पूरा का पूरा। बस यहाँ साइन करो। और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। टीम में स्वागत है। ग्रूवी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ग्रूवी कहने के बजाय क्यों ना तुम्हारा अपना एक कैच फ्रेज हो। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में है। ये कैच फ्रेज तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी होगा, तुम्हारी अपनी आवाज। पर मेरे पास अपनी ये कॉन्ट्रैक्ट में है। वैसे हमारे पास बड़े बड़े प्लान्स हैं तुम्हारा पहला सिंगल प्लूटोनियम लेने के लिए। प्लूटोनियम? ये कॉन्ट्रैक्ट में है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, प्लूटोनियम। ये तो है ग्रूव कशेजी। वाओ! अब तुम समझ रहे हो। और हमारे पास दूसरे आइडियाज भी हैं। तो आज रात जब हम कोलोसस और स्ट्राइकर्स का मैच देखेंगे तो हमें खुद को पूछना होगा, क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? कोई ओरिजिनल आइडिया है? हाँ तो तुम बताओ आइडिया वाले। वो फॉरवर्ड्स का बहुत ही अच्छा गोल सेलिब्रेशन। ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। इस नए बंदे पर ध्यान मत दो, इसे भूल जाओ, समझो ये है ही नहीं। चलो हम खुद ही देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है? आज तो स्ट्राइकर लैंड में धमाल होने वाला है मैक। बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। जरा उनका साइज तो देखो। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए ये दो बड़े चैलेंजेस में से एक है। आज रात कोलोसस और वीकेंड पर आयरन टैंक। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। 5, 4, 3, चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। 2, 1। हम अक्सर शेक और फाइटर को बॉल मिस करते हुए नहीं देखते ब्रेंडा। ए, सुनो जो, मेरा सर यहाँ पर है। सीधी सी बात है कि तुम्हारा दिमाग इस वक्त गेम में नहीं है। यो, दिमाग तो फाइटर का गेम में नहीं था, वो क्रॉस तो बिल्कुल परफेक्ट था। तुम बस फुटबॉल में ध्यान दो दोस्त। जैसा तुम कहो कैप्टन। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। और ये शेक ने पास किया फाइटर को और ये गोल। कोई कमजोरी नहीं है। फंकी गोल रेडी। कपाओ, कपाओ, कपाओ। यकीन नहीं हो रहा, वो नया बंदा बिल्कुल सही था। कहाँ है वो? बंदे पर ध्यान मत दो, उसे भूल जाओ, समझो वो है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उसे बकरियों के साथ घास खाने के लिए भेज दिया। पर वो कमजोर लल्लू कर भी क्या सकता है? वो नया बंदा उस भटके हुए दिमाग को समझने में हमारी मदद करेगा। जो के दिमाग को। कपाओ, कपाओ। ठीक है बॉयज, हमें गोल्स की जरूरत है, पर आयरन टैंक को बड़ी अड़चनें पैदा करना बेहद पसंद है। वो कोच, लगता है आपके सुपर स्ट्राइकर्स एक्शन फिगर्स धुलाई में सिकुड़ गए हैं। नहीं, ये उनके एग्जैक्ट स्केल मॉडल्स हैं। मॉडल्स आई हैं। कहाँ? हाँ, ध्यान दो। उनसे डरना नहीं। कभी नहीं कोच। ठीक से खेलना और बॉल को गोल तक पहुंचाना। जो उसे डिफेंस से बचता हुआ हम तक ले आया। क्यों है ना जो? हे जो, कोई मुझे बताएगा जो कहाँ है? जो कहाँ चला गया? गेम किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरे ख्याल से आपके पास हमारे लिए एक एक्सरसाइज है कोच। बिल्कुल है। शॉ, ईगल आई और ब्लॉक हमारे स्ट्राइक फोर्स के लिए आयरन टैंक के आगे डिफेंडर्स का काम करेंगे। ठीक है, ब्लॉक उनके बराबर है, पर हम लोग उन भयानक तगड़े डिफेंडर्स का सामना कैसे करेंगे? मेरे पास कुछ है जो तुम्हें सूट करेगा। रोबोट्रॉनिकल बॉडी आर्मर, कमाल है। अब बस देखते जाओ सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स। सॉरी दोस्तों, क्या मैंने कुछ मिस किया? शायद तुम्हारे कपड़े। अटैक क्रू में शामिल हो जाओ और तैयार हो जाओ आयरन टैंक के लिए। यस!
सॉरी दोस्त। यो शेक, वो गोल तो एकदम ग्रूव। अब मैं वो नहीं कह सकता हूँ। क्या नहीं कह सकता? ग्रूवी? हाँ, ग्रूव वही। क्यों नहीं दोस्त? क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही फनी चीज है, वो ये कि क्लब मुझसे बेहतर दिखने वाले को टीम में। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बुद्धू, मेरे रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब से मैं नहीं बोल सकता ग्रूवी, फंकी या दोस्त भी। तो फिर क्या बोल सकते हो? कशेज़वाओ, कशेज़वाओ, एक बार और। कशेज़वाओ। तुम लोग नहीं समझोगे। अब मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं वो करूं जिसमें मैं माहिर हूं। मुझे लगा था कि तुम फुटबॉल में माहिर हो दोस्त। Johan Uber, the groove remover. Funky's not his style. And I thought I saw him miss the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Unless you're blessed with the best. ये कुछ ठीक नहीं है। तुम सही हो, ये गलत है और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। रुको 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 रुको। क्या हुआ? हम तो अच्छा कर रहे थे। देखो, हमारे पास एक गाना है जो हमारे ख्याल से बेहतर होगा तुम्हारे पहले मल्टी मेगा बिलियन सेलिंग डेब्यू सिंगल के लिए। जो मैं तुमसे प्यार करूंगा हमेशा 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 के लिए मेरी डार्लिंग। ये एक 5 पार्ट वोकल गाना है कि कैसा लगता है प्यार होना एक ही इंसान से हमेशा 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 के लिए। मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। पर कल गाना रिलीज करना है और हमारे पास अब तक एक प्लूटोनियम हिट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में है। तुम्हें बस जरूरत है एक प्लूटोनियम नंबर 1 डेब्यू सिंगल की, जिससे बनेगी राह तुम्हारे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के लंबे करियर की। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। मेरा कल एक बहुत बड़ा गेम है और जब मैं कहता हूँ बड़ा गेम मतलब कि बहुत बड़ा। कशेज़वाओ। ये सब बड़ा अजीब है। क्या हमारी पॉपुलैरिटी या वो बेकार गाना? अरे दोस्त, मेरा मतलब उससे काम तो हो रहा है ना। पता है लोग उसे बार बार प्ले करके सुन रहे हैं। न जाने क्यों सुन रहे हैं, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम ऑन, वो इतना भी बुरा नहीं है। जो बोल रहा हूँ। सुनो जो, हम हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल है। ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा गाना तो हिट हो गया मेरे दोस्त। कशेज़वाओ। इसीलिए हमने तुम्हारा एक कॉन्सर्ट रखा है जो, वो भी कल। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कल मेरा मैच है आयरन टैंक के साथ। वो एक हाफ टाइम कॉन्सर्ट है स्ट्राइकरलैंड में। पार्क में कॉन्सर्ट है और वो भी मेरे पार्क में। बढ़िया, बस याद रखना गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को जरा भी नुकसान पहुंचा या स्टेज पर परफॉर्म करने की तुम्हारी काबिलियत को, तो ना होगा कोई प्लूटोनियम हिट, ना टूर और ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे फुटबॉल पसंद है पर म्यूजिक मेरी जान है। तो ढेर सारी मैगजीन्स में से रिसर्च करने के बाद मैंने पता लगा लिया है कि जो के लिए एक फुटबॉल स्टार की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है उसका म्यूजिक के लिए प्यार। कीवर्ड मैगजीन। कर्नल, हम ये जीतने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? हम टारगेट करेंगे क्रॉसिंग के राजा को। उसके लिए एक फुटबॉल स्टार जरूरी ना होने का मतलब है वो ठीक से नहीं खेलेगा और गोल नहीं बनाएगा। और हम आयरन टैंक्स के होते हुए वहाँ एक अलग ही तरह का म्यूजिक बजेगा। हेवी मेटल। वो लोग नहीं आए क्या? अरे क्या कह रहे हो शेख? बाहर के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? मेरा मतलब आयरन टैंक से है जो। स्ट्राइकरलैंड में एक और मैच का दिन आ गया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आयरन टैंक डर कर भाग गए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। क्या तुम्हें लगता है रेफरी स्काई डाइविंग के लिए कार्ड देगा ब्रेंडा? क्या एंट्री ली है मैक? शुक्र है कि वो अपने साथ टैंक नहीं लाए हैं। ऐसी एंट्री क्या कम थी? अब इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। वैसी ही जैसी कूल जो करने वाला है जब वो पहली बार अपना गाना पेश करेगा स्ट्राइकरलैंड। सुनो जो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी फुटबॉल के साथ वाली परफॉर्मेंस के बारे में ही सोचना है, ठीक है? बिल्कुल कैप्टन, फुटबॉल पहले।
परफॉर्मेंस हाफ टाइम में। और फिर और फुटबॉल, है ना? हाँ। गेम शुरू। आयरन टैंक सीधे ही फॉरवर्ड ऑफेंसिव में जा रहे हैं। थॉर शेक के टैकल से बच निकला, पर लगता है जो उसे रोक लेगा। उसने तो उसे निकल जाने दिया ब्रेंडा। ये नया लड़का तो जीनियस है। शायद कैप्टन ने अपने साथियों की काबिलियत के मुताबिक उन्हें काम दिया है। हाँ, टैकलिंग, ब्लॉक और शो पर छोड़ी है और क्रॉसिंग का काम संभालेगा उसका राजा। कीवर्ड क्रॉसिंग के राजा को टारगेट करो। चलो देखें स्ट्राइकर्स का अटैक टैंक के कवच को भेद पाता है या नहीं। चलो जल्दी अपना कमाल दिखाओ जो। चलो अब गोल कर भी दो। करूंगा मुझे यहाँ क्या करना था? गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को नुकसान पहुंचा क्या स्टेज पर परफॉर्म ना करने की होगा तुम्हारी हिट, काबिलियत? ना टूर, ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं। हे शेख, बताओ जो ने रास्ता क्यों क्रॉस किया? क्योंकि वो बॉल क्रॉस नहीं कर पाया। उस जो की क्रॉसिंग पूरी तरह बिगड़ गई है, तो अब हम अटैक करेंगे। और थॉर ने अपनी टीम के लिए पहला गोल कर दिया। कहना पड़ेगा, लग रहा है जैसे जो अपना ग्रूव खो चुका है ब्रेंडा। यार तुम्हें हुआ क्या है? क्रॉसिंग का राजा कहाँ खो गया? सॉरी शेख, इस वक्त मैं अपने फैंस को इंतजार नहीं करवा सकता। तुम ये क्या बोल रहे हो? हम न जाने कब से इंतजार कर। ओह शेख, अब मुझे दिखाना है अपना असली कमाल। अगर आज का गेम आपके लिए एंटरटेनिंग नहीं था, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्ट्राइकरलैंड के मल्टी टैलेंटेड, मल्टी इंस्ट्रूमेंटल और जल्द ही मल्टी अवार्ड विनिंग जोकर। स्ट्राइकरलैंड, मैं हूँ जो और मेरे साथी। चिका चिका। Love for you is blooming like a flower in the summer sun. ये तो उसकी क्रॉसिंग से भी बदतर है। Only thing about flowers is they just don't last very long. My love for you अच्छा गा रहा है ना? क्या हुआ? यार वो क्या कर रहा है? ओए, ये क्या गा रहे हो? अब इसे कहते हैं कमजोरी। बहुत अच्छे नए लड़के। उस जो के बिना सुपर स्ट्राइकर्स जीत ही नहीं सकते। हमारा जो कहाँ है? धोखेबाज! बेकार हो। अरे ये गाना है या सजा? ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरा स्टाइल नहीं है। हो? हाँ? वूहू! सॉरी दोस्तों, मैंने सब गड़बड़ कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्राइकरलैंड के अपने लोगों के आगे एक जोरदार परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। नहीं, 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 नहीं। Story about a guy I know who still is out of sight. He's only bruised and then he moves and all upright. अब इसे कहते हैं कमाल का बैंड। क्या बात है! मेरे पास एक आइडिया है। जो की रिकॉर्ड कंपनी का नाम क्या है? स्ट्राइकरलैंड। आपके इस चहीते जो के दिमाग में अब नंबर 1 बनने की धुन सवार नहीं है। ना टॉप 10, ना टॉप 100। अब जिन नंबर्स की उसे फिक्र है वो वाले नंबर्स। और एक बात सब जान लो कि वो गलत है। तो चलो अब उन्हें सही करें। But there ain't no use in a crowd with no. यहाँ पर जो, यहाँ पर दो। फंकी
दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैं दूसरों की कही बातों पर चल रहा था। हाँ, और वो बिल्कुल गलत थे। तुम्हें तो रॉक एंथम बैंड में होना चाहिए, है ना? नहीं नहीं फाइटर, मैं हमेशा जो और फ्रोज में ही रहूंगा। देखो जो, तुम्हारा जापान का और अब नहीं होगा। क्या बात है। वैसे भी मैं जापान जल्द ही जाने वाला हूँ, मेरे इन दोस्तों के साथ, सुपर स्ट्राइकर। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं हो गया हूँ फंकी। फंकी, ऐसा होना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन अब है। हमने अभी सारे रिकॉर्ड्स खरीद लिए हैं। और तुम दोनों अब यहाँ से निकल। अब हम इन सारी सीरीज का क्या करेंगे? शायद मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। ये तो सजा नहीं, जुल्म है, जुल्म। हम फिर कभी नहीं हारेंगे कर्नल वॉन पुशअप। प्लीज इसे बंद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तुम दोनों तैयार हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा ब्लॉक। मैंने और मेरे बोर्ड ने इससे बड़ी लहरों पर बिना कुछ हुए सर्व किया है। ऐसा लगता है जैसे इस बोर्ड पर से पूरा का पूरा ट्रक चला गया हो। ठीक है, शायद कभी कभी लग जाता है, पर चलो भी दोस्तों, मत भूलो हम सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस हैं। देखा, एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। 89 मिनट हो चुके हैं और अब तक ये गेम धमाकेदार रहा है। ब्लॉक, लेफ्ट विंग पर नजर रखो। शो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। उसने बॉल शेक की ओर भेज दी है। सुपर स्ट्राइकर्स की झोली में एक और जीत। तुम लोग हफ्ते दर हफ्ते ये कैसे करते हो? ये तो बस लहरों में उतरने जैसा है। पूरी मेहनत करो, पूरा ध्यान लगाओ और हमेशा प्रेशर में भी पूरी तरह शांत रहो। वो बेवकूफ प्रेशर के बारे में क्या जानता है? फिक्र मत करो, इस बार हम उसकी हवा ही निकाल देंगे। नकामा के सामने तुम अच्छा खेले। तुमने लीग के सबसे बेहतरीन अटैक्स को बड़ी आसानी से संभाला, पर हाइड्रा तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। उनके हाई प्रेशर गेम ने सुपर लीग के कई बेहतरीन डिफेंसेस को धूल चटा दी है। प्लीज, क्लाउस का डिफेंस किसी भी तरह के ऑफेंस को झेल सकता है। हाँ, अगर मुझे इसका काम दो तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे मैंने हाइड्रा को कई अच्छी टीम्स को डुबोते देखा है। सही कहा, ध्यान रखना वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। देखो हाइड्रा ने डिंगान पर कितना प्रेशर डाला था। हाइड्रा सारी जगह बंद कर देता है और बॉल पास करने के रास्ते भी बंद कर देता है, जिससे डिफेंडर्स गलतियां कर बैठते हैं। इतने जोश के साथ खेलने के लिए वो काफी फिटनेस ट्रेनिंग करते होंगे। उनका स्टेमिना वाकई काबिले तारीफ है। हमारा डिफेंस सब संभाल सकता है ना कोच? वैसे ब्लॉक इस लीग का सबसे बेहतरीन टैकलर है। ईगल आई 1 मील दूर से खतरा देख लेता है। आपके दांतों में खाना चिपका है। थैंक्स, पर शॉ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसका मिडफील्ड के साथ वाले लिंकअप प्ले से ही हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। मुझे प्रेशर से याद आया दोस्तों, जरा ये देखो, लो प्रेशर सिस्टम सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पूरा स्टेडियम तूफान में डूब सकता है। हाँ, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खराब, सबसे तेज लहर में डूब सकता है। मुझे बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टेडियम में बड़े से बड़े तूफान से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। अरे वाह, खुले समंदर में सैर करना, हवा में उड़ते हुए बाल, नाक को गुदगुदाती नमकीन हवा, सिर पर बैठा हुआ सीगल। उसे वापस करो गंदे पंछी। लगता है तुम्हें एक नया फैन मिल गया है फाइटर। अगर उसे मेरे बाल चाहिए तो उसे भी मेरे बाकी फैंस की तरह उसके पैसे देने होंगे। ऐसे समंदर के बीचों बीच एक सीगल कहां से आ गया दोस्त? देखो, पता नहीं क्यों पर मुझे वो फ्लोटिंग स्टेडियम हमेशा ही चौंका देता है। वाओ। शॉ, स्टेडियम इस तरफ है। शॉ,
हे दोस्तों, लगता है कि शॉ को कुछ हो गया है। शायद इसे हिप्नोटाइज किया गया है, या फिर ये शॉ का डुप्लीकेट है। उससे भी बदतर। अच्छा सर्फ है। इन बड़ी लहरों की वो तेज आवाज जो हमें अपनी ओर खींचती है। एक चमचमाता हुआ विशाल समंदर जो कहता है हिम्मत हो तो आ जाओ। ये तो सर्फिंग की जन्नत है दोस्तों। तुम नहीं जा सकते शॉ। मैं गेम से पहले अपने अच्छे खिलाड़ी के चोट लगने का खतरा नहीं उठा सकता। पर वो सारी लहरें। आई एम सॉरी शॉ, तुम्हारे लिए लहरें नहीं, पर कैसे रहेंगे कुछ कोन्स। ये गलत है कोच। तुम सब तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे शॉ। थैंक्स कोच। गेम में इसी तरह खेलना और सारा प्रेशर हाइड्रा पर आ जाएगा। ये मेरी लहर है लूजर। शॉ काफी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत यार, इससे तो हमारा गेम प्लान पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे लिक्विड? आसान है, हम उसे पानी में उतारेंगे। यार, उस हाई प्रेशर डिफेंस ने मुझे मार ही डाला। वो हाइड्रा वाले 90 मिनट तक कैसे टिकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनका सामना करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। क्या कहा? सही बंदा? यार मुझे याद मत दिलाओ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, गेम के बाद तुम जितनी चाहो उतनी सर्फिंग कर सकते हो। अभी जो आ रहा है उस पर गौर करो। हे, देखो तो कौन आ रहा है। उम्मीद है तुम लूजर्स डूबने की तैयारी करके आए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डुबाने की तैयारी है। हमसे पंगा मत लो लिक्विडो, संभल जाओ। देख रहा हूँ तुम अपना मुंह बहुत चला रहे हो, पर क्या करें, तुम्हें पानी में छपछपाने के अलावा और कोई काम आता तब तो तुम कुछ करके दिखाते। तुम्हारा जवाब नहीं। देखो कौन बोल रहा है, वो जो पर्लिंग के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इनकी कोई भी बात समझ में आ रही है? नहीं, पर सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है। हिम्मत है तो पानी में क्यों नहीं आते, वही फैसला हो जाएगा। मंजूर है। नहीं शॉ, तुमने कोच से वादा किया है कि तुम सर्फिंग नहीं करोगे। हाँ, अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ और अपने कोच की बात पर अमल करो। चलो हटो। अब इंतजार करना है। उसके बारे में मत सोचो शॉ। हाँ, उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ शॉ। वैसे भी सर्फिंग इतनी जरूरी थोड़ी ना है। हाँ शॉ, तुम हमारे लकी चार्म हो। देखो, लकी एयरलॉक नंबर 8। तुम्हें गेम के लिए शांत और फोकस्ड रहना होगा। अभी रिलैक्स करो, बाद में सर्फिंग। पर सर्फिंग ही तो मुझे रिलैक्स करती है। अरे क्या किसी को पता है शॉ? देखो। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है मैं कुछ पकड़ पाऊंगा? किसी ने तुम्हें ही पहले पकड़ लिया दोस्त। गंदे पंछी मेरे पैंट ले गए। इसी वक्त यहाँ वापस आओ वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। वाह, यहाँ की पुलिस तो बड़ी ही तेज है। ये एक हाई स्वेल वार्निंग है। अपने सभी साथियों के साथ जल्दी से पास वाले एयरलॉक की ओर प्रस्थान कीजिए। एयरलॉक? बात कुछ सीरियस है। क्या इसका मतलब है कि गेम कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये जरूर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चलो देख लो सब यहाँ हैं या नहीं। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह से शॉ को नहीं देखा। फिक्र मत करो दोस्त, मुझे यकीन है शॉ अंदर ही कहीं आराम कर रहा होगा। मिल गया। अब तुम्हें दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह टपकने के लिए सॉरी। रुको रुको रुको। अरे ये मेरा सर है, कोई नारियल नहीं।
एक बार वो लिक्विडो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उससे। ओह नो, वो गेम! मुझे अभी पहुंचना होगा। स्टेडियम। अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? हम आज तक काफी अजीब एडवेंचर्स पर गए हैं, पर ये तो किसी और ही लेवल का है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि तूफान में समंदर के नीचे सबसे ज्यादा शांति होती है। बस गेम शुरू हो। गेम से याद आया, क्या किसी को शॉ मिला? हमें ये शॉ के कमरे में मिला कोच। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। सब मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? जरूर तुम्हारा घर भी वहाँ नीचे है। शायद इसीलिए तुम मेरे सर पर रहना चाह रहे थे। तुम सही कह रहे हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। पर स्टेडियम बहुत ही नीचे है। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? थैंक्स दोस्त, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बात कहूं, मेरे वापस आने तक तुम मेरे बोर्ड पर ही डेरा डाल लो। अगर मैं वापस आया तो बॉयज, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस स्टेडियम को गेम खत्म होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ओह नो! क्या? नहीं, ऐसा मत कहो दोस्त। अगर कोई समंदर से अकेले निपट सकता है तो वो है शॉ। पर हमारा पूरा गेम प्लान उसी पर टिका हुआ है। ग्रेस, अब तुम ठीक हो? 100% कोच। गुड। तो स्टार्टिंग लाइनअप में तुम जाओगे। आज हाइड्रा का मुकाबला है सुपर स्ट्राइकर्स से इस फ्लोटिंग सिंकिंग स्टेडियम में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है ब्रेंडा, पर ये तो कुछ अजीब ही है। अजीब से याद आया, किसी वजह से कोच ने शॉ की जगह ग्रेस को सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस के बीच में रख दिया है। मैंने सुना तुम्हारा एक प्लेयर गायब है। ओह अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो उसे कहा था कि वो अपने कोच की बात मान ले। ब्रीदिंग गियर? पर क्यों? वाओ, एक अंडर वाटर फुटबॉल पिच। इसे कहते हैं हाई प्रेशर फुटबॉल। ये तो स्लो मोशन में खेलने जैसा है। क्या बात है! अच्छा है, पर थका देने वाला है। जरूर हाइड्रा वाले इसी तरह अपने स्टैमिना पर काम करते होंगे। जरा एक मिनट, हाइड्रा, वो गेम, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ बाहर हूँ। बीत चुके हैं और यहाँ वन वे ट्रैफिक लगा है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स अब तक गेम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हाइड्रा के प्लेयर का थ्रो, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छा चकमा दिया। क्या शॉट है! और बो का उतना ही बढ़िया सेव। सुपर स्ट्राइकर्स का रिजर्व डिफेंडर इस वक्त बड़ी उलझन में लग रहा है। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि शॉ आखिर है कहाँ। मैं भी ब्रेंडा, मैं भी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ?
हाइड्रा ने लिक्विडो के बेहतरीन स्ट्राइक से बढ़त हासिल कर ली है। सुपर स्ट्राइकर शॉ के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमें निचोड़ रहे हैं जैसे जैसे एक बड़ा ऑक्टोपस। सुपर स्ट्राइकर्स बिना शॉ के लिंक अप प्ले के बिना पूरी तरह खो गए हैं। तुमने सही कहा मैट। डिफेंस और अटैक के बीच के उस ब्रिज के बिना वो हार के करीब जा रहे हैं। बाप रे, हाइड्रा कैप्टन ने बखूबी दूसरा गोल कर लिया है। दोस्त, अगर एक बड़ा ऑक्टोपस दिखे तो लाल बटन दबाओ। और हाफ टाइम में मैट लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स हार के करीब नहीं गए बल्कि हार चुके हैं। चलो ग्रिज, तुम ठीक हो? वो वहाँ देखो, शॉ के पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस पड़ा है। शायद तुम ठीक नहीं हो। वो जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें कुछ करना होगा। अरे वाह, उन्होंने मुझे देख लिया। और इसके लिए बस जरूरत पड़ी एक बड़े ऑक्टोपस और एक फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर जेट पैक की। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। वो टाइगर की बात दोहरा रहा है। लकी नंबर 8। लकी एयरलॉक नंबर 8। मैं भी थोड़ी देर में आया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या? ये तो मेरी पूरी हवा निकाल रहा है। तो मैं खुद ही अपनी हवा निकाल देता हूँ। सेकेंड हाफ शुरू होने ही वाला है, पर लगता है सुपर स्ट्राइकर्स के बेंच के यहाँ पर हड़बड़ी मची हुई है। कोई मुझे बता सकता है मेरे फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स ऐसे ही हवा में गायब कैसे हो गए? हवा में नहीं दोस्तों, पानी में। मैं आ गया दोस्तों। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तो खेलते खेलते थक गया था। ठीक है, शांत हो जाओ ग्रिज, शांत हो जाओ दोस्त। ये अंदर कैसे आ गया? फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 गोल हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस में फिर से जान आ गई है। पर वो शॉ को अभी क्यों गेम में वापस लाए हैं? कौन जाने इन कोचेस के दिमाग में क्या क्या चलता है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स का स्कोर 0 है, इसलिए अब शॉ को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए शॉ। उम्मीद है तुम फुटबॉल सर्फिंग से बेहतर जानते होगे। लिक्विडो, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ा ताकि मैं ये गेम मिस कर दूं। वो तो एक मासूम सी गलती थी। ये है मुझे बाहर छोड़ने के लिए, और ये है शेक के लिए। और ये शॉ का बढ़िया पास। शेक की बढ़िया किक। सुपर स्ट्राइकर्स का एक बेहतरीन गोल। शॉ अभी फील्ड पर आया है और उसने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। समंदर को भूल जाओ, उसके वो मूव्स तो जैसे आउटर स्पेस के हैं। और शॉ ने पास किया जो को, जो की अच्छी ड्रिबलिंग, और जो ने फिर से पास किया शॉ को, और शॉ की बहुत बढ़िया किक। यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली है। शांत हो जाओ, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक आइडिया आया है कैप्टन। अगर मैं यहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ से एक प्लान चुरा सकूं तो। हम हाइड्रा वालों की पैंट्स चुराएंगे? क्या बात है। वो सीगल नहीं फाइटर, वो ऑक्टोपस।
क्या तुम सब हाइड्रा वालों का बैंड बजाने के लिए तैयार हो? 1, 2, 3 शायद ये कहना बेहतर होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स ड्रॉ से काम चला रहे हैं। मैंने पहले कभी कोच के खिलाड़ियों को ऐसे खेलते नहीं देखा। शायद उन्होंने प्रेशर के आगे हार मान ली है। हाँ, कायर, सब लोग चलो आगे बढ़ो। अब इनको यहाँ से रवाना करना है। हाइड्रा अपने सारे प्लेयर्स को आगे भेजता जा रहा है, पर सुपर स्ट्राइकर्स हिलने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज ऑक्टोपस अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स ने हाइड्रा को पूरी तरह चौंका दिया है। इरिटेटिंग सीगल पास। तुम्हारे 2 हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अभी लड़कर आया हूँ 8 हाथों से। शॉ ने तो कमाल ही कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना सिक्का कायम कर दिया। तो शॉ, तुमने तो हाइड्रास पर अपनी छाप ही छोड़ दी। उनकी पिच पर और उनके स्टेडियम पर। मुझे तो खुशी है कि मेरे नए दोस्त को एक नया घर मिल गया। इसका मतलब वो सीगल पहले से ही तुम्हारी तरफ था? कितना वफादार, खूबसूरत पंछी। शैतान पंछी, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारी तंदूरी बना दूंगा। फाइटर भी ना। चलो सर्फिंग हो जाए दोस्तों।